Okay, so like we are starting with this story, packing. Packing, actually, it's an extract from some larger text, if I remember correctly. Let me just check it out. It seems to be from Three Men in a Boat. Yeah, Three Men in a Boat, जेरोम के जेरोम. So उसका एक्सट्रैक्ट है ये, और ये पैकिंग वाला सीन इसमें दिया गया है. एंड इट्स प्रेटी लाइक इंटरेस्टिंग एक्चुअली. थ्री मैन इन ए बोट इज़ क्वाइट ए ह्यूमरस नोवेला, और चूँकि उसका एक्सट्रैक्ट है तो ये भी तो ह्यूमरस होना ही होना है. फर्स्ट पर्सन नरेशन, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज बिगनिंग में ही है. आई सेड आई वुड पैक. तो वेल, चलो ऐसा करते हैं, इस कहानी को हम लोग फर्स्ट पर्सन में ही पढ़ के देखते हैं, समझ के देखते हैं. तो मुझे जो है अपनी पैकिंग पर काफ़ी कुछ ज़्यादा ही गर्व है, ठीक है. और पैकिंग जो है वो उन कई चीज़ों में से एक है जो कि मुझे लगता है कि मैं किसी और आदमी से काफ़ी बेहतर जानता हूँ, है ना. अब देखो, एक्सपर्ट होना भी अपने आप में जो है एक्चुअली एक कर्स हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब कि आपको फिर वो काम आपको घर में आपको ही करना पड़ेगा. ओके. और फिर जो नेटर जो है वो कहता है, एक्चुअली मुझे भी जो है सरप्राइज़ होता है कभी कभी कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनमें कि मैं बाकी सभी लोगों से बेहतर करता हूँ. तो मैंने जो है जॉर्ज और हैरिस को भी ये बात समझा दिया, और उनको ये बोला कि बेहतर होगा कि ये सब जो है पैकिंग का काम पूरा पूरी जो है मुझे छोड़ दें, ठीक है. और वो जो है बिल्कुल तुरंत जो है इस बात के लिए राज़ी भी हो गए, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अजीब है, बट तुरंत तैयार हो गए. जॉर्ज जो है वो आराम कुर्सी पे लेट गया, फैल गया, और हैरिस जो है उसने आराम से टेबल पर अपना पैर रख के जो है जगह धारण कर लिया. अब ये मेरा इंटेंशन नहीं था. मेरा मतलब ये था कि मैं जॉब में बॉस बनूंगा, और फिर उसके बाद जो है हैरिस और जॉर्ज जो है वो फिर मेरे डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे, ठीक है. और फिर मैं जो है टाइम टू टाइम उनको जो है रोका टोका करूँगा और बोलूँगा, ओ यू, चलो मैं करके दिखाता हूँ, देयर यू आर. हो गया ना आराम से, राइट. बेसिकली उनको टीच करता मैं, जैसा कि आप कह सकते हैं. लेकिन फिर जिस तरीके से उन्होंने लिया, इसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो गई कि वो जो है मेरे अंदर काम करने के लिए आए कहाँ. वो तो बोले ठीक है चलो भाई संभालो तुम ही, आराम से. दोनों जो है आराम से लेट गए हैं. और कोई भी चीज़ जो है वो इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं करता है जितना कि ये एहसास या ये देखना कि आप बैठ के काम कर रहे हैं और बाकी आदमी जो है वो बैठ के आराम कर रहे हैं, है कि नहीं. और ये एक्चुअली कॉमन है, आप सब भी ऐसा फील करिएगा. अगर अकेले सब काम आपको करना पड़े और बगल में बाकी लोग जो हैं वो बैठ के आराम से जो है आराम कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें खुन्नस होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. आगे नरेटर बोलता है कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो कि मुझे इस तरीके से जो है पागल बनाया करता था. वो जो है सोफे पर लेट जाएगा और फिर जो है मुझे घंटों तक काम करते हुए देखा करता था. वो बोलता था कि मुझे इस तरह देखने में और मस्ती करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी अच्छा लगता था. अब मैं इस तरीके का हूँ नहीं. मैं ऐसे शांत बैठ के जो है दूसरे आदमी को बिल्कुल जो है स्लेव की तरह काम करते हुए नहीं देख सकता, ठीक है. और इसलिए मैं जो है मेरी ये कोशिश ज़रूर रहती है कि उठ जाऊँ, उसे काम को थोड़ा जो है सुपरिटेंड करूँ, मतलब कि देखभाल करूँ उसे काम के, अपने पॉकेट में हाथ रख के उसके पास टहलूँ, उसे टाइम टू टाइम सलाह दूँ कि क्या करना चाहिए, राइट. ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, मैं इसको तो नहीं बदल सकता. ठीक है भैया जी, आपका नेचर तो ज़रूर है. प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इस बार ये जॉर्ज और हैरिस जो है उन्होंने जो है उसे जेब में हाथ रख के सुपरिटेंड करने का मौका नहीं दिया है, बल्कि पूरा का पूरा काम ही उसके जिम्मे छोड़ दिया है. खैर, और इस वजह से बेचारे को गुस्सा भी है नरेटर को. तो खैर नरेटर बोलता है कि लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, पैकिंग शुरू कर दिया. और अब जो है ये जितना बड़ा काम दिखता था उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है वो महसूस होने लगा. लेकिन फाइनली जो है मैंने बैग ख़त्म कर लिया, बैग पूरा पैक कर लिया और इसके ऊपर बैठा और इसको स्ट्रैप कर लिया, मतलब कि पट्टी वट्टी बांध के तैयार कर दिया. फिर हैरिस बोलता है कि अच्छा तुम अपना जूता इसमें नहीं डालने वाले हो क्या. मैंने आसपास देखा और फिर मैंने देखा कि मैं एक्चुअली उन जूते को तो भूल ही गया था. ये बिल्कुल हैरिस वाला ही हिसाब किताब है. वो पहले नहीं बोल सकता था जब तक कि मतलब बैग को मैंने शर्ट नहीं किया था, पट्टी वट्टी नहीं बांधा था, बिल्कुल है. और जॉर्ज जो वो हंसने लगा इस पर, हैं, बिल्कुल वो इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ जो होता है वो एकदम से. और बिल्कुल हम पागल बना रहे थे वो दोनों मुझे. मैंने बैग खोला, फिर जूते को अंदर पैक किया, और मैं उसको बंद करने ही वाला था कि एक बहुत ही हॉरिबल आइडिया मेरे दिमाग में आया. क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया था?
आई मीन मुझे नहीं पता ऐसा कैसे होता है, बट मुझे ये बिल्कुल नहीं याद रहता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया। और टूथब्रश एक ऐसा चीज़ है जो कि मुझे हाउंट करता है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, और मेरी लाइफ को मिजरेबल बना देता है, एकदम से कष्टदायी बना देता है। ठीक है, मैं सपना देखता हूँ कि मैंने इसे पैक नहीं किया है, और उसके बाद जो है मैं बिल्कुल एकदम पसीने में ठंडा होके उठता हूँ, और फिर मैं अपने बेड से निकलता हूँ और उसको खोजता हूँ। मतलब इतना मेरा ऑब्सेशन है ऑफ कोर्स टूथब्रश के प्रति, और टूथब्रश इस तरीके से मुझे जो है हाउंट करता है। और इन द मॉर्निंग और सुबह में मैं इसे जो है यूज करने से पहले ही पैक कर देता हूँ, और फिर जो है मुझे अनपैक करना पड़ता है इसको निकालने के लिए, और बाद में जो है ये हमेशा जो है आखिरी चीज़ है जो कि बैग से निकलता है, और फिर मैं जो है रिपैक करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, और फिर मुझे जो है ऊपर जाना पड़ता है लास्ट मोमेंट में, और फिर इसको जो है लेके रेलवे स्टेशन तक भागना पड़ता है अपने पॉकेट हैंकरचिप में लपेट के। तो मतलब कि बेचारे के पैकिंग के इस पूरे कह सकते हो कि एपिक जर्नी में एक टूथब्रश ही है जो कि उसे हमेशा जो है मात दे देता है, हमेशा बेचारे को रुलाता है, राइट। और इस बार फिर से उस टूथब्रश ने धोखा दे दिया ना, बेचारा भूल गया है टूथब्रश मैंने पैक किया कि नहीं किया। अब उसके बाद जो ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। अब फिर से मुझे जितनी भी उसके अंदर चीज़ें थी, ऑर्डिनरी चीज़ें थी, सब कुछ, यहाँ पर मोर्टल थिंग जो है मतलब ऑर्डिनरी चीज़ें जिनकी मोर्टल्स को ज़रूरत होती है ना। मोर्टल मतलब जिसका कि अंत होता है। तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज जो है कुछ ज़्यादा ही बॉम्बास्टिक टाइप का है, कह सकते हो, कुछ ज़्यादा ही लॉफ्टी लैंग्वेज है, विच मे नॉट बी सुटेबल फॉर द लाइक कंटेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर। और ये जो मिसमैच है लैंग्वेज के लेवल और कंटेंट के लेवल के बीच का, ये जो है ह्यूमर का एक सोर्स है। ओके, तो बोलते हैं कि मैंने सारी ऑर्डिनरी चीज़ों को पलट के देख लिया, लेकिन मैं इसे नहीं, मुझे मिला नहीं। फिर जो है और सारी चीज़ें जो है फिर से उसी उल्टा पलटी वाले कंडीशन में आ गई जहाँ से कि पैकिंग जो है उसकी कहानी शुरू हुई होगी। ठीक है, मतलब उसी उल्टा पलटी वाले कंडीशन में हो गई। ओके, स्टेटमेंट फिर से जो है काफ़ी हाइपरबोलिक है। मैंने चीज़ों को इतना इस तरीके से उलट पुलट दिया था कि वे इस तरह से अपीयर हो रही थी जिस तरह की मान लो कि वो टाइम जब दुनिया बनाई गई हो, जब चारों तरफ कैओस था, वैसा हो गया बिल्कुल। ऑफ कोर्स मुझे जॉर्ज और हैरिस का जो ब्रश है वो 18 बार मिला, लेकिन मुझे अपना वाला नहीं मिला। ठीक है, मैंने फिर सभी चीज़ों को एक एक करके रखा, फिर सब कुछ को जो है उठा के उसको हिला के देखा। फाइनली मुझे जो है ब्रश जो है वो बूट के अंदर मिला, मैंने फिर से रिपैक कर दिया। अब जब मैं फिनिश कर चुका था तो जॉर्ज ने पूछा कि सोप रखा कि नहीं, और मैंने कहा कि आई डिडंट केयर ए हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट। ठीक है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साबुन गया के अंदर कि नहीं गया। मैंने बैग को बिल्कुल बंद किया, पट्टी लगाई, और फिर मुझे पता चला कि मैंने अपना चश्मा जो है वो इसके अंदर डाल दिया था। फिर रीओपन करना पड़ा। फाइनली जो है करीब 10 बजे रात में जो है जाके ये बैग जो है वो पैक हुआ, 10:05 में। ठीक है, अब उसके बाद हैम्पर्स का काम था। हैम्पर्स मतलब बड़े बड़े बास्केट जिसमें कि आप खाने का आइटम और सारी चीज़ें एक्सेसरीज जो है वो लेके जाते हैं। हैरिस जो था वो बोला कि वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। हैरिस ने कहा कि भाई हम लोगों को तो मान लो कि अगले 12 घंटे से भी कम टाइम में हमें निकलना था, और उसका ये भी विचार था कि वो और जॉर्ज मिलकर बाकी काम कर लेंगे। तो वेल मैं भी तैयार हो गया और आराम से बैठ गया, और उन लोगों ने अब शुरुआत की। तो वेल उन्होंने जो है काफ़ी लाइट हार्टेड स्पिरिट में शुरू किया, दिखाने के लिए देखो कैसे होता है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी जो है कोई कमेंट नहीं किया, बस मैं वेट करता रहा। जॉर्ज के एक्सेप्शन के अलावा हैरिस जो है दुनिया का वर्स्ट पैकर है। मतलब क्या हो गया, कुल मिला के जॉर्ज और हैरिस जो रियली बेकार पैकर्स हैं। ओके, और मैं जो है प्लेट्स और कप्स के ढेर को देख रहा था, केटलीज, बोटल्स और जार्स को, और पाइप को, और स्टोव को, केक को, टोमेटो वगैरह को, और ये महसूस कर रहा था कि चीज़ें जल्दी ही जो है काफ़ी एक्साइटिंग हो जाएंगी, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने जो है कप तोड़ने से शुरुआत की, पहला काम उन्होंने किया। ठीक है, और उन्होंने ऐसा किया बस ये दिखाने के लिए कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इंटरेस्टेड करने में, ठीक है, कि आप देखिए अब क्या क्या होने वाला है। फिर हैरिस ने जो है स्ट्रॉबेरी जैम को जो है टोमेटो के ऊपर पैक कर दिया। टोमेटो पूरा जो है एकदम से स्क्वैश्ड हो गया, पिचता हो गया, और फिर जो है टोमेटो को उन्होंने जो है चम्मच से ले लेके जो है उठा के साफ़ किया। अब उसके बाद जॉर्ज की बारी थी, वो बटर के ऊपर जो है उसने पैर रख दिया। अब मैंने कुछ नहीं कहा, बस लेकिन मैं पास आया और टेबल के किनारे पर बैठ गया और उनको देखने लगा। वेल दैट्स इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है।
और उन इससे जो है उनको किसी भी चीज़ से ज़्यादा जो है इरिटेशन हुई, ठीक है ना। मतलब मैं कुछ भी कहता उससे ज़्यादा इरिटेशन उन्हें इस बात से हुई, मैंने कुछ कहा नहीं, बस टेबल के किनारे पे आके बैठ के देख रहा था। मैंने ये महसूस किया। इसकी वजह से वो नर्वस फील कर रहे थे, एक्साइटेड फील कर रहे थे, वो चीज़ों पर पैर डाल रहे थे, चीज़ें अपने पीछे डाल रहे थे और पीछे रख रहे थे, और फिर जो है वो जब खोजते थे तो वो चीज़ें उन्हें मिल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने जो है पाइज को बिल्कुल बॉटम में डाल दिया, उसके ऊपर से भारी सामान सब डाल दिया और सारे पाइज को जो है स्मैश कर दिया, फिर से जो है दोबारा आटे में बदल दिया एकदम से। उन्होंने जो है सब कुछ के ऊपर जो है सॉल्ट छींट दिया। और जहाँ तक बटर की बात है तो मैंने आज तक 2 आदमी को जो है 1-2 पेंस के बराबर बटर के साथ इतना कुछ करते ही नहीं देखा है जितना कि उन्होंने किया था। मतलब जॉर्ज ने पहले पैर डाल ही दिया था, जब जॉर्ज ने अपने चप्पल से वो बटर निकाला तो उसके बाद इन्होंने इसको एक केटली में डालने की कोशिश की, लेकिन वो केटली के अंदर गया नहीं और जो केटली के अंदर था वो बाहर आया नहीं। तो फिर उन्होंने जो है किसी तरह से इसको स्क्रैप करके जो है, हमारे इसको खखोड़ना कहते हैं, स्क्रैप करके उसको जो है निकाला और फिर उसको जो है चेयर पे रखा और फिर हैरिस उस पर बैठ गया और वो चिपक गया फिर उसके पैंट में। फिर अब पूरे रूम में वो लोग उसको खोज रहे थे एकदम से। ओके, तो दैट्स लाइक लाइक फार्सिकल कॉमेडी हियर, एक्चुअली अनबिलीवेबल है, ऑफ कोर्स इम्प्रोबेबल भी कभी कभी लगता है, बट दिस फार्सिकल एलिमेंट हैज इज मेकिंग अस लाफ एट दिस पॉइंट, राइट। इमेजिन करो सारा बटर जो है वो उठा के टेबल पर रखा और हैरिस जो है उसके ऊपर बैठ जाता है, वो उसके पैंट में चिपक गया, अब वो पूरे रूम में उसको खोज रहे हैं। और फिर जॉर्ज जो है वो बोलता है कि मैं कसम खा के बोलता हूँ मैंने इसको चेयर पे रखा था, उस एम्प्टी चेयर की तरफ देखते हुए। और हैरिस बोलता है हाँ मैंने भी देखा था, 1 मिनट पहले भी नहीं, मैंने देखा था। और फिर जो है वो रूम में जो है फिर से इसको खोजना शुरू करते हैं। फिर वो सेंटर में मिलते हैं, एक तरफ घूर के देखते हैं और फिर जॉर्ज बोलता है मतलब सबसे अजीब चीज़ जो मैंने कभी सुनी है। और हैरिस भी बोलता है हाँ भाई बहुत मिस्टीरियस बात है ये तो, कि बटर रखा और गायब हो गया। और फिर जॉर्ज जो है वो हैरिस के पीछे जाता है और वो बटर देखता है और फिर जो है एकदम गुस्से बोलता है यहाँ है ये पूरे टाइम तक बटर। और हैरिस चिल्लाते हुए बोलता है कहाँ, घूमते हुए। और जॉर्ज जो है उसके ऊपर एकदम गुर्रेरते हुए बोलता है अबे सीधा खड़ा नहीं रह सकता क्या तू, एकदम उसके पीछे भागता है जॉर्ज कि बटर को निकाल ही लेना है। और फिर वो जो है वो उसके बटर जो है वो हटाते हैं वहाँ से, फिर उसको जो है टी पॉट में पैक करते हैं। अब इन सब के बीच में एक तीसरा कैरेक्टर, 3 तो कैरेक्टर लगे हुए, चौथा भी कैरेक्टर घुसता है इस बीच में, मोंटमोरेंसी। ओके, वो भी इस सब में शामिल है। मोंटमोरेंसी का जो जीवन में एक एम्बिशन रहा है वो ये रहा है कि किसी भी काम के रास्ते में आ जाना और फिर जो है गालियाँ सुनना, हाँ डांट सुनना। वो जो है अगर वो किसी भी ऐसे जगह पर चला जाए जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं हो और वो परेशानी क्रिएट कर दे, लोगों को एकदम पागल बना दे और उसके बाद जो है अपने सर पर कुछ जो चीज़ से चोट खाए, तो उसको लगता है कि उसका दिन जो है वो बर्बाद नहीं हुआ। ओके, कोई अगर उसके ऊपर जो है टकरा के स्टम्बल करके गिर गया और फिर 1 घंटे तक अगर उसको जो है गालियाँ दिया, तो ये तो उसके लाइफ का सबसे हाईएस्ट एम और ऑब्जेक्ट है। और जब वो ये सब करने में सफल हो जाता है तो उसके बाद जो उसकी अकड़ है, उसका जो प्राइड है, उसका तो भैया कोई जवाब ही नहीं है। तो वो जो है आया और उसके बाद चीज़ों पर बैठ गया, मतलब जिसको पैक करने की ज़रूरत है उसी पे आके बैठ गया। और फिर उसके बाद जो है वो इस विश्वास के अंदर जो है वो काम कर रहा था, बेचारा कड़ी मेहनत कर रहा था कि जब भी हैरिस या जॉर्ज किसी भी चीज़ के लिए अपना हाथ बढ़ाए तो उसकी जो वो ठंडी भींगी हुई नोज है ना, वही उनके हाथ में लगे। उसने अपना पैर जो है जैम में डाल दिया, टी स्पून वगैरह को भी थोड़ा बहुत जो है डिस्टर्ब कर दिया। और फिर उसके बाद उसने प्रिटेंड किया कि वो नींबू वगैरह जो रखे हुए हैं ना वो चूहे हैं, वो हैम्पर में घुस गया और 2-3 नींबू चूहों को तो मार ही दिया उसमें से। फिर हैरिस जो है उसने फ्राइंग पैन उसके ऊपर एक जमा के धर दिया, ठीक है। हैरिस बोला कि मैं उसको इनकरेज करता हूँ, लेकिन मैं उसे इनकरेज नहीं करता। इस तरह के कुत्ते जो होते हैं उनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो बस उनका नेचुरल ओरिजिनल सिन है जो कि पैदाइशी उनके पास आता है, जो कि उन्हें इस तरह का काम करने के लिए मजबूर करता है कि नहीं। फाइनली जो है 12:50 रात में जो है पैकिंग पूरी होती है और फिर हैरिस जो है वो बड़े से हैम्पर पे बैठ जाता है और कहता है कि मैं उम्मीद करूँ कि कुछ टूटा फूटा ना हो इसके अंदर में। जॉर्ज जो है बेचारा बोलता है कि अगर कुछ टूटा फूटा है तो टूटा फूटा है, फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, वो ये भी बोला कि अब वो भाई सोने के लिए तैयार है। हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस जो है वो उस रात हमारे साथ ही सोने वाला था, तो हम लोग फिर ऊपर चले गए सोने के लिए। अब थोड़ी देर हम लोग जो है बेड के लिए, अब हम लोग के बीच में टॉस हो रहा था। हैरिस को मेरे साथ सोना था तो वो बोला कि तुम अंदर की तरफ से सोना प्रेफर करोगे बेड पर या बाहर की तरफ से।
मैंने बोला कि आई से जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, कि मैं जनरली बेड के अंदर सोना पसंद करता हूँ। यहाँ पर बेड के अंदर और बाहर का सेंस ये हो गया कि अगर मान लो इधर से वॉल है, ओके, इमेजिन हियर इज ए वॉल और इधर ये बेड लगा हुआ है आपका, तो ऐसे में वॉल के साइड वाला जो एरिया होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा इधर वाला, ये आपका हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड, इस सेंस में वो बात कर रहे हैं। हैरिस बोला कि भाई ऑड है। जॉर्ज बोला कि अच्छा कितने बजे हम लोग तुम लोग को उठा दें भाई? हैरिस बोला 7 बजे। मैंने कहा नहीं 6 बजे, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस और फिर मेरे ऊपर कुछ समय तक इसके ऊपर झंझट चलता रहा, रो ओवर इट, लेकिन फाइनली इन्होंने जो है डिफरेंस को स्प्लिट किया, मतलब 1 घंटे का जो डिफरेंस था 7 और 6 के बीच में, उसको आधा करके चलो ठीक है 6:30 का टाइम रखते हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा जॉर्ज हमें 6:30 में उठा देना। जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया और जाते वक्त हमने देखा कि वो तो कुछ देर से ऑलरेडी सोया हुआ था। हम लोगों ने जो है उसके बगल में ही वो बाथ जो है बना के रख दिया, वो टब टाइप का जो है पानी भर के वो रख दिया, ताकि सुबह में जैसे ही वो उठेगा तो सबसे पहले उसी में जाके गिरेगा, और उसके बाद हम लोग जाके सोने के लिए चले गए। सो वेल दैट्स द लाइक एक्सट्रैक्ट पैकिंग, वेरी इंटरेस्टिंग वन ऑफ कोर्स। अब आपका काम होगा कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको पूरा करिएगा, ओके, और फिर उसके बाद हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टॉकिंग अबाउट द पोएम दैट कम्स लेटर। ओके, बाय बाय, हैव फन।